हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन 1 એટલે કે असतत वितरण 1 उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 4 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो उसमें सम नंबर 4 में अभी आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, मगर उससे पहले यहाँ पे पोर्शन का जो फॉर्मूला है, जो उसने फॉर्मूला दिया है वो हम लोग एक बार देख लेंगे। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू का पावर माइनस एम इंटू एम टू का पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, तो मीन होता है। ठीक है, गुजराती में थसे मध्यक। उसके बाद m अगर आप लोगों को दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर m नहीं दिया है तो फाइंड हम लोग किस तरह से करेंगे, तो n इंटू पी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को फाइंड करना होगा। उसके बाद x का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ सक्सेस, एंड p ऑफ x का मतलब क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग सम नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि a person has some cars and the average demand of car per day is 3. Find the probability that on any day not more than 2 cars are in use. ठीक है, ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે એક વ્યક્તિ પાસે કેટલીક ટેક્સીઓ છે, તેની પાછળના અનુભવ પરથી એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે રોજ સરેરાશ 3 ટેક્સીઓની માંગ છે। તો કોઈ પણ એક દિવસે 2 થી વધુ ટેक्सियों उपयोग न लेवातो હોય તેનો संभावना शोधो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया, एवरेज डिमांड कितना दिया गया, तो 3 है। ठीक है, यानी कि आप लोगों को डायरेक्ट एम दे दिया गया है, वो है यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन डे ऑन एनी डे नॉट सम मोर देन 2 का, नॉट मोर देन 2 का। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पॉसिबिलिटी कौन कौन सी फाइंड करनी होगी, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू इस तरह से हो जाएगा। तो उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ई टू का पावर माइनस एम, यानी कि एम की जगह पे आप लोगों को 3 पुट करना है, इनटू 3 और 3 का पावर में x। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे x की जगह पे हम लोगों ने 0 लिया है, तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 0 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस यहाँ पे ई टू का पावर माइनस 3 इंटू 3 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस ई टू का पावर माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ई टू का पावर माइनस 3 जो है ना वो कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो 3 बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई टू का पावर माइनस 3 और ब्रैकेट में क्या आएगा, तो अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले तो 2 प्लस 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। ई टू का पावर माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, 70 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी ई टू का पावर जो माइनस 3 है उसकी वैल्यू यहाँ पे बुक में आप लोग को कितनी दी गई है, तो वो है 0.0498। ठीक है, तो 0.0498 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, वो भी हम लोग निकालेंगे। तो 0.0498 इंटू 17 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना मिलेगा, 0.4233। ठीक है, ये यहाँ पे इस सम का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग सम नंबर 6 करेंगे। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज 2% आर डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ए ऑल नॉन डिफेक्टिव फ्यूज इन अ बॉक्स कंटेनिंग 200 फ्यूज। ठीक है, यानी कि टोटल यहाँ पे 200 फ्यूज है। सेकेंड है एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज, और थर्ड है यहाँ पे 3 डिफेक्टिव फ्यूज। ठीक है, ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ઇલેક્ટ્રિક ફ્યુઝના ઉત્પાદનમાં 2% ફ્યુઝ નુકસાનવાળા હોય તો 200 ફ્યુઝની એક પેટીમાં પેલું બધા જ ફ્યુઝ સારા હોવાની, બીજું વધુમાં વધુ 2 નુકસાનવાળા હોવાની, અને ત્રીજું 3 फ्यूज नुकसानवाला होवानी संभावना शोधो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को एम फाइंड करना होगा। क्यों, क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू का पावर माइनस एम टू का पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या एम चाहिए, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू पी। ठीक है, अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि एन क्या है, तो एन यानी कि ये जो टोटल फीस दिया गया है वो एन है हमारा, तो 200 इंटू अभी पी
पॉसिबिलिटी कितनी दी गई, तो यहाँ पे कितना है 2%, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा P। तो 2% यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। तो फाइनल आप लोगों को M कितना मिलेगा, वो मिलेगा 4, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप लोगों को M दिया ना हो तो आप लोगों को इस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और जिसको भी मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे वो मुझे सुपर थैंक्स भी भेज सकता है। तो अभी यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट आप लोगों को क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, તો ઓલ નોન ડિફેક્ટિવ ફ્યુઝ ઇન અ બોક્સ, ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે બધા જે फ्यूज सारा होवानी संभावना, ठीक है, यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो डिफेक्टिव एक भी नहीं है तो यानी कि P ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू e टू का पावर माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा इंटू 4 का पावर 0, नीचे आएगा 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी 0 फैक्ट यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 4 टू का पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे e टू का पावर -4 बचेगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को कितनी दी गई 0.0183, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आप लोगों का आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड के लिए आप लोगों को क्या बोला गया है, तो यहाँ पे ऐसा है कि एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज, ठीक है, ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વધુમાં વધુ 2 फ्यूज नुकसान वाला होवानी संभावना, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, तो P of 1 plus P of 0 P of 1 plus P of 2, ठीक है, इन तीनों का आप लोगों को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्ट 2 बोला गया है, ठीक है, एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव फ्यूज એટલે કે વધુમાં વધુ 2 नुकसान वाला फ्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो तीनों को ऐड करना है। तो अभी P of 0 तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी, तो P of 1 हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो e टू का पावर -4 इंटू 4 टू का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे e टू का पावर -4 की जगह पे 0.0183 पुट करेंगे इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे 0.0183 इंटू 4, तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 0.0732, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, P ऑफ 2, ठीक है। तो P ऑफ 2 इक्वल टू e टू का पावर -4 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यानी कि अभी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.0183 इंटू 4 का स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 8 जा 16 हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को क्या ही करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 0.0183 इंटू 8, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 0.0183 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0.1464, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फाइनल आंसर कब मिलेगा, तो यहाँ पे P ऑफ 0, P ऑफ 1 और P ऑफ 2 का टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे P ऑफ 0 का क्या हो रहा है आंसर, तो 0.0183 प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पे P ऑफ 1 का आंसर क्या है, तो 0.0732, ठीक है, ऐड करेंगे हम लोग इसमें 0.1464, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा, तो 0.2379, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेकंड नंबर का फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद आगे आप लोगों को थर्ड नंबर में क्या दिया गया है, तो थर्ड नंबर में ऐसा है 3 डिफेक्टिव फ्यूज, ठीक है, ओनली यहाँ पे 3 ही लिखा है, एटमोस्ट नहीं लिखा है, ठीक है। तो 3 डिफेक्टिव फ्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो P ऑफ 3 इक्वल टू e टू का पावर -4 इंटू 4 टू का पावर e की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3, ठीक है, यानी कि 4 का क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 0.0183 इंटू 4 क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 0.0183 इंटू 4 को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1.1712 आया आंसर डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय हम लोग 6 करें यहाँ पे तो 0.1952 आप लोगों का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थर्ड नंबर का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को सम नंबर 6 सोल्व करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 2, यानी कि m आप लोगों को 2 दिया गया है ऑलरेडी। फाइन यहाँ पे क्या है p ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે
જો યદચ્છ ચલ x પોઇસન વિતરણને અનુસરે કે જેનો મધ્યક 2 હોય તો x ની કિંમત 1 અથવા તેથી વધુ થાય तेना माटेनी संभावना शोधो। ठीक है, गुजराती में ऐसा दिया गया है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट m इक्वल टू आप लोगों को 2 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आप लोगों को किस तरह से फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो 1 माइनस p ऑफ 0 करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस तरह की साइन दिखाई दे तो इसमें क्या है, तो 1 से अनलिमिटेड हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को आंसर किस तरह से फाइंड करना है, तो 1 माइनस p ऑफ 0 हम लोग करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट हो रहा होता तो 1 में से हम लोग माइनस क्या करते, p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते। तो ये सब हम लोग इस तरह से अभी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस p ऑफ 0, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, e टू का पावर माइनस m इंटू m टू का पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला में हम लोग m की और x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस ई टू का पावर यहाँ पे n है तो m है, यानी कि -2 इंटू 2 का पावर यहाँ पे x यानी कि 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा, ई टू का पावर -2, तो 1 माइनस यहाँ पे ई टू का पावर -2 की वैल्यू आप लोगों को कितनी दी गई है, तो वो है 0.1353। ठीक है, तो 0.1353, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो 1 माइनस 0.1353। ठीक है, तो आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो 0.8647। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सम नंबर 12 इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम नंबर 12 जो होता है वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।